नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदर ऑफ भारत पर। तो चलिए आज हम उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे एक बेहद शक्तिशाली और कह सकते हैं एक असामान्य पश्चिमी विक्षोभ का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। इस पूरी बातचीत में हम ये समझेंगे कि आखिर ये सिस्टम इतना अलग क्यों है, इसका सफर और प्रभाव कैसा रहने वाला है, अलग-अलग राज्यों के लिए हमारा विस्तृत पूर्वानुमान क्या है, हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी है और हाँ, इस सिस्टम के जाने के बाद मौसम का मिजाज कैसा होगा। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, ये इस सीजन में अब तक आए दूसरे सिस्टम से इतना अलग और इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अब तक जो सिस्टम्स भारत पहुंच रहे थे उनका रास्ता काफी सीधा साधा था। वो भूमध्य सागर के दक्षिणी हिस्सों से होते हुए ईरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत आते थे। ये एक कह लीजिए एक टिपिकल रूट है। लेकिन इस बार वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग, एक उत्तरी रास्ता पकड़ रहा है। ये यूरोप से अपनी ऊर्जा ले रहा है, फिर कैस्पियन सागर के ऊपर से ढेर सारी नमी उठाएगा और उसके बाद ताजिकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए उत्तर भारत में एंट्री करेगा। और ये जो नया रास्ता है ना, यही इसकी बढ़ी हुई ताकत का असली राज है। क्योंकि ये सिस्टम यूरोप और कैस्पियन सागर के ऊपर से गुजर रहा है, तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा ठंडी और नमी से लदी हुई हवाएं लेकर आ रहा है। अब सोचिए, जब ये बर्फीली और नम हवा भारत के मैदानी इलाकों की गर्म हवा से टकराएगी तो क्या होगा। वायुमंडल में एक जबरदस्त अस्थिरता पैदा होगी और इसी के चलते बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की जो गतिविधियां होंगी वो काफी ज्यादा तीव्र और यहाँ तक कि विनाशकारी भी हो सकती हैं। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि सिस्टम शक्तिशाली क्यों है। अब देखते हैं कि ये सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा। चलिए दिन प्रतिदिन इसके सफर और इसके प्रभाव को ट्रैक करते हैं। तो मुख्य रूप से इसका असर 6 से 9 अप्रैल तक रहने वाला है, यानी कि पूरे 4 दिन। 6 अप्रैल को ये उत्तर भारत में दस्तक देगा। 7 अप्रैल को इसकी ताकत और इसका दायरा दोनों बढ़ जाएंगे। 8 अप्रैल, ये दिन याद रखिएगा, 8 अप्रैल को इसका असर अपने पीक पर होगा और फिर 9 अप्रैल से ये धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं 6 अप्रैल की। इस दिन सिस्टम का शुरुआती असर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान और पंजाब के जो उत्तर पश्चिमी हिस्से हैं, वहां भी मौसम करवट लेना शुरू कर देगा और हल्की फुल्की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अब आते हैं 7 अप्रैल पर। इस दिन सिस्टम का दायरा और इसकी तीव्रता दोनों ही काफी बढ़ जाएंगे। बारिश का असर लगभग सभी प्रभावित राज्यों में फैल जाएगा और कई इलाकों में मध्यम से भारी बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही ओलावृष्टि की भी एक बहुत प्रबल संभावना बन रही है। और अब 8 अप्रैल, जैसा मैंने पहले कहा था, ये इस सिस्टम का सबसे शक्तिशाली, सबसे पीक वाला दिन होगा। यहाँ जो गहरे नीले और बैंगनी रंग के क्षेत्र दिख रहे हैं, ये हाई रिस्क जोन है। इन इलाकों में बहुत भारी बारिश और जबरदस्त ओलावृष्टि का खतरा बना रहेगा। पूरे क्षेत्र में ही बड़े पैमाने पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जाएगी। चलिए अब एक एक करके राज्यों और जिलों के हिसाब से क्या पूर्वानुमान है, इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। 6 अप्रैल को हल्की बारिश के साथ शुरुआत होगी, लेकिन 7 अप्रैल से कश्मीर घाटी और उत्तरी लद्दाख में मध्यम बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। 8 और 9 अप्रैल को इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जब पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बर्फबारी होगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ 6 अप्रैल को लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। 7 अप्रैल से इसका असर पूरे राज्य में फैलना शुरू हो जाएगा। खासतौर पर ध्यान रखना होगा 8 और 9 अप्रैल का, जब कांगड़ा, चंबा और मंडी समेत जो मध्य और दक्षिणी जिले हैं, वहां मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 6 और 7 अप्रैल को बारिश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन 8 अप्रैल के लिए एक विशेष चेतावनी जारी की गई है, खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र के लिए। पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। 9 अप्रैल को भी इसका असर बना रहेगा। अच्छा, अब मैदानी इलाकों की ओर बढ़ते हैं। पंजाब में सिस्टम का असर 6 अप्रैल को पश्चिमी जिलों से शुरू होगा और फिर धीरे धीरे ये पूर्व की ओर बढ़ता जाएगा। 7 अप्रैल को पूरे राज्य में इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। 8 अप्रैल को इसका असर उत्तर पूर्वी जिलों जैसे कि पठानकोट और गुरदासपुर पर ज्यादा रहेगा और 9 तारीख तक मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा।
हरियाणा की बात करें तो 6 अप्रैल को सिरसा और हिसार जैसे पश्चिमी जिलों से बारिश की शुरुआत होगी, जो शाम तक पूर्व की ओर फैल जाएगी। 7 अप्रैल को पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिणी जिलों में भारी बौछारें और ओलावृष्टि का खतरा है। 8 अप्रैल को उत्तरी हरियाणा में ज्यादा असर रहेगा और 9 तारीख तक मौसम यहां भी साफ हो जाएगा। अब रुक करते हैं राजस्थान का। 6 अप्रैल को श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जैसे उत्तरी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां होंगी। 7 अप्रैल को उत्तरी और मध्य राजस्थान में बड़े पैमाने पर बारिश की चेतावनी है और खास तौर पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और सीकर ये जिले भारी बारिश और ओलावृष्टि के लिए हाई अलर्ट पर रहेंगे। 8 अप्रैल से असर कम होने लगेगा। उत्तर प्रदेश में इसका असर 6 अप्रैल को दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों जैसे आगरा, अलीगढ़ और झांसी से शुरू होगा। 7 अप्रैल तक ये पश्चिमी और मध्य यूपी को अपनी चपेट में ले लेगा। 8 अप्रैल को तो पूरे राज्य में इसका प्रभाव दिखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान नेपाल से सटे तराई क्षेत्र पर रखना होगा, क्योंकि वहां गतिविधियां सबसे ज्यादा तीव्र होने की आशंका है। और आखिर में बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ 6 अप्रैल को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सागर जैसे उत्तरी जिलों में हल्की बारिश से शुरुआत होगी। 7 तारीख को उत्तर और पश्चिम मध्य प्रदेश में गतिविधियां बढ़ेंगी और 8 अप्रैल को ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में यहाँ तीव्र बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा खतरा रहेगा, इसलिए यहाँ विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये मौसम जानलेवा भी साबित हो सकता है, तो ऐसे में खुद को सुरक्षित कैसे रखें? अब हम विशेष चेतावनियों और बचाव के उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये बहुत जरूरी है। हमारे किसान भाइयों के लिए यह समय बहुत ही नाजुक है। अपनी खड़ी फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए जो भी संभव हो वो उपाय तुरंत करें। खेतों में पानी भर सकता है, इसलिए सिंचाई अभी बिल्कुल रोक दें। किसी भी तरह के कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव भी अभी टाल दें। और अगर फसल कट चुकी है तो उसे फौरन किसी सुरक्षित और ढकी हुई जगह पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। आम लोगों के लिए भी कुछ जरूरी सुरक्षा उपाय हैं। जब भी आंधी, तूफान आए या बिजली कड़के तो घर के अंदर ही रहें। खुले मैदानों में जाना या पेड़ों के नीचे खड़े होना ये जानलेवा साबित हो सकता है, इससे बिल्कुल बचें। कोशिश करें कि भारी बारिश और ओलावृष्टि के दौरान यात्रा न करनी पड़े। और हाँ, घर के बाहर जो भी हल्की फुल्की चीजें रखी हैं उन्हें सुरक्षित कर लें, ताकि वे तेज हवा में उड़कर किसी को नुकसान न पहुंचाएं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जब ये तूफान गुजर जाएगा उसके बाद मौसम का क्या हाल होगा? ये सिस्टम तापमान में एक बड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही, एक बदलाव जरूर लाएगा। देखिए, जैसे ये सिस्टम 9 और 10 अप्रैल को आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे पीछे ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी। इन हवाओं के कारण पूरे क्षेत्र में तापमान में 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट महसूस की जाएगी। ये कुछ दिनों के लिए एक राहत तो होगी, लेकिन इसके बाद मौसम एक बार फिर तेजी से करवट बदलेगा। जी हाँ, ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। 12 अप्रैल के बाद गर्मी की बहुत तेज वापसी होने वाली है और 15 अप्रैल आते आते हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पारा 38 से 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये साफ तौर पर गर्मी की लहर का संकेत है। मौसम पर हर पल की सटीक जानकारी के लिए वेदर ऑफ भारत के व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।